यही इंसाफ चाहिए कि उनका भी घर का लोग हमारे जैसे बिखरे इसी तरह से रोए। नानी जी मौजूद है जिन्होंने चीख चीख करके उनसे कहा है कि देखिए वह इस घर का इकलौता चिराग था, एजाजुल हक जिसका नाम था। ऐसा होता है कि मेरा दिल चीर के दिखाने लायक रहता तो मैं दिखा देती आप लोग का कमरा हमारा नाती मिलना चाहिए, नाती के बदले खून के बदले खून। परिवार ज़्यादा बनाना भी उसके लिए खराब हो गया हमारा। यही हमारा दुल्हन के लिए ही सजा रहा था लड़का, देखिए ये सब जहाँ से तहाँ अभी जैसे के तैसे पड़ा हुआ। बलिया जनपद का यह गढ़वार थाना अंतर्गत त्रिकालपुर ग्राम सभा है। अभी अभी यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और फेफना विधायक, जो कि इसी विधानसभा में यह गढ़वार पड़ता है, संग्राम सिंह यादव गए हैं और पीड़ित परिवार का ने उन्हें अपने दुख बताई है। यहाँ पे नानी जी मौजूद है जिन्होंने चीख चीख करके उनसे कहा है कि देखिए वह इस घर का इकलौता चिराग था, एजाजुल हक जिसका नाम था, और उसने जो है अपने अरमानों को किस तरह से इस सजा संवार रहा था। अभी देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज़ जो अभी सब कार्य हो रहे हैं, बिखरा पड़ा हुआ है, पेंट वेंट का जो कार्य समाप्त हो चुका है, लाइटिंग का कार्य चल रहा था। नानी ने बताया है कि वह अपने घर को जो है अच्छी तरह सजा संवार रहा था। दुल्हन जो है लाने वाला था, 17 तारीख को ही दुल्हन आने वाली थी, लेकिन कुर हाथों ने, कुछ इसी गांव के दबंगों ने, कुछ मनभड़ों ने उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दे दिया कि इस परिवार का जो सारा सपना ही बिखेर करके रख दिया है। नानी से बात करेंगे और संबंध में जानेंगे। नानी जी, आपका नाम क्या पड़ी? लैला। एजाजुल हक आपका नाती नाती है। अभी आज लाना विधायक जी, उनसे आप बात करनी है, क्या बतानी है उनके? उनसे ये बतियाए हैं कि हमारा नाती जो जैसे गया है उसी तरह से वो उसको ले लीजिए। हमको यही इंसाफ चाहिए कि उनका भी घर का लोग हमारे जैसे बिखरे इसी तरह से रोए, तब जिंदगी रोए। उनका घर उजड़ जाना चाहिए, हमारा यही इंसाफ है। आपके नाती के बारे में लोग बता रहे हैं, गांव के लोग, कि बहुत सीधा साधा थे। बहुत सीधा कि पूरा जमार से आप लोग पता लगा लेंगे, कोई नहीं उसको कहेगा कि खराब लड़का है। इतना वो मिलनसार था, हित से, नात से, गांव से, जवार से, थाना तक से उसका व्यवहार था। हाँ, पुलिस दरोगा से भी व्यवहार अच्छा वो रखा था। कहाँ से जन बटे कुल हो गई नानी? कहाँ से का बते बुए में? ये कहा बताएंगी, वो व्यवहार ज़्यादा बनाना भी उसके लिए खराब हो गया हमारे जाने में। हाँ, अब वो सबसे मिलजुल के रहता था, वो लोग साथी बाथी थे, दरवाजे पर के रहने वाले थे। हाँ, और उसका बाप यहाँ रात में आके इन लोगों से बात कर रहा था, उसका बाप से दरवाजे पर बैठ के बात किया 7-8 बजे तक। उसके बाद बाप गया, ये खाना खाया, ये पहले गया। अब बाद में बाप गया, उन लोगों से कह दिया कि वो अब खाना खा के जा रहा है। हाँ, दुकान पर। तब ये लोग जूट बांध के चले गए और वहाँ पकड़ के लगा मारने, मार दिया। बहुत लोग वहाँ छुड़ाने वाला भी था, 2-4 लड़के, लेकिन उन लोगों को मार पीट कर धमकी देकर वो लोग छोड़ छाड़ के भाग चले। आके घर में कोई लड़का उसी में से आके बताया कि ये एजाजुल हक को मार रहे हैं सब। तो ये लोग रोटे भी लखते गया, तब तक उनको कूच काँच के रद्द कर दिए थे। गांव वाले गए, लाद पाथ के बलिया ले गए अस्पताल में। अस्पताल में जाने के बाद वो डॉक्टर कुल सुई दवा किया। अब एम्बुलेंस में लाद के अपना साथे साथ गया वो बनारस तक। वहाँ भर्ती वर्ती करा के तो वो आया डॉक्टर अपने यहाँ। 11 दिन तक उसका इलाज चला है। नानी, आप यहीं पे थी जब घटना जिस रोज हुआ था? नहीं, हम तो घर पर थी, हमारे यहाँ फोन गया तो मैं आई। मैं कब आई? मैं शादी के हम बम्बई रहती थी। और हिंदू मुसलमान डंडा ले ले करके आई थी, चलिए उसको घर में फूंक दे, हम आग लगा दे, हई करने हो कर। शादी जो पड़ा तो वही लड़का कहता, नानी तुम बहुत पहले आ जाओ हमारे यहाँ हमारा शादी है, तुम पहले आओ। मैं पहले ही आ गई, जब तक अपने घर पर थी। अब शादी जब नज़दीक आ गया तो मैं यहाँ आई थी।
शादी में कि चलो बाबा हमारा नाती का। नानी नाती का रिश्ता ही कुछ ऐसे होता है। अरे रिश्ता है कि मेरा दिल चीर के दिखाने लायक रहता तो मैं दिखा देती आप लोग। उनका कमरा दिखा दीजिए आप जो दिखा रहे हैं। चलिए मैं आइए जो है हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि एजाजुल हक किन अरमानों के साथ अपना जो है कमरा जो है सजा रहे थे। और नानी जो है हम लोग जी जी देखिए कितना दर्दनाक है। ऐसा कहीं होता है कहीं ये हो गए। यही कमरा दुल्हन के लिए ही सजा रहा था लड़का। देखिए ये सब जहाँ से तहाँ अभी जैसे के तैसे पड़ा हुआ था। मजूरा कल भी मजूरा आया था जो रंगाई कर रहा था। इलाज से आई थी तब उसको हम लोग भगाए कि भागो ऐसा मत बोलो। घटना हो गई लेकिन काम जारी था। हाँ काम जारी था, काम जारी था। घटना हो गया तो वो बंद हो गया। हाँ बंद हो गया। अभी अब किसी को ये अच्छा लगेगा वो देखेगा कि नहीं देखेगा। सब लोग जुट पड़ा उसके ऊपर। सब लोग यहाँ वो अस्पताल में। ये जब वो थे 28 तारीख से पहले तब ये कुल काम करवा रहे थे। हाँ हाँ करवा रहे थे। ये सब कराया था, ये सब वही कराया था। अब तक तो ये पूरा तरह से सज हो गया होता। सज गया होता, अब तक सज गया होता। हाँ सज गया होता। अब इसमें दो राय नहीं है। मजदूरा बहुत थे लोग। हाँ तो यही तो बात है। तो आप लोगों से यही हमारा है आरजू कि हमको इंसाफ दे दीजिए। हमारा नाती तो नहीं मिलेगा बाकी उनको भी न मिले, उनका भी लुटवा लीजिए। ये जो लोग आए थे परिवार को, नेताजी आए थे, विधायक जी आपके यहाँ का कितने उम्मीदें हैं ये नया दिलवा पाएंगे? अब हमको तो उम्मीद है कि दिलवा देंगे। अब दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे लेकिन उनके बात से तो हमको लग रहा है कि हमको न्याय दिला देंगे। हाँ मिलेगा, हमको न्याय मिलेगा। और ये जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बहुत दावा करते हैं कि हम जो भी इस तरह की घटना करेगा उसके घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं। उनसे कितनी उम्मीदें हैं? ठीक कहते हैं। हमारे समझ से तो वो ठीक कहते हैं। हाँ माने आप क्या चाहती हैं उन लोग घर पे बुलडोजर चलवाएं? हाँ हम बिल्कुल चाहते हैं। सब पूरे गांव चाहता है। हाँ योगी जी से क्या इसी ये कौन गाँव है? तिरकालपुर। इस गांव के सभी लोग चाहते हैं। रात में उस दिन जब यह लड़का आया अस्पताल से तो पूरी अमाइन चमाइन हिंदू मुसलमान डंडा ले करके आई थी। चलिए उसको घर में फूंक दे, हम आग लगा दे, हई कर दें हऊ कर दें, एकदम तैयार थी। किसी के दिल में रहम नहीं था उन लोगों के ऊपर। इस गांव के आदमी को, औरत हो या मर्द हो, सब। यहाँ जो है जाति धर्म का बंधन टूट गया था। यहाँ लोग ये देख रहे थे कि कौन सही है कौन गलत है। सब अपना परिवार बन के इतने में रहता था इस गांव में। हाँ कितने घर मुसलमान है इस गांव में? बस यही 5 घर है। अच्छा 5 घर। हाँ यही घर है। यही लोग 5 घर कोई जमाने से हैं। इतने में चला आ रहा था। हिंदू और मुसलमान सब एकजुट भाई बन के रहते थे। हाँ कल मतलब आप लोगों को पूरा सहयोग सबका मिला है? अरे बहुत सहयोग मिला। आप नहीं आए थे क्या? कल मैं नहीं आ पाया। इतना सहयोग मिला कि अब हम कहाँ तक बताएं। करोड़ों लोग जुटा था। औरत जितने उतने मर्द। और सब लोग तैयार था कि चलिए उसका घर पर हम लोग हमला बोले, जब जो ही भेटा जाएगा उसी को मारेंगे। हाँ बहुत किया था। तो देख सकते थे नानी जी थी, अपना व्यथा जो सुना रही थी। नानी नाती का जो रिश्ता भी कुछ होता है ऐसा कि अब बम्बई रहती थी। हाँ बम्बई से जो है चली आई थी। नाती ने जो है पहले ही बुलाया था कि नानी जो है थोड़ा पहले आ जाइए, हमारी शादी की तैयारियां हैं और शादी में जो है आपको पहले से ही सम्मिलित होना है। उन्होंने सब कुछ दिखाया। देख सकते हैं ये कमरा है जो कि तैयार हो रहा था। 28 ये सब सामान फैला हुआ। चूँकि 28 तारीख को ये घटना हो गई, आज 14वां दिन है। अब तक अगर वो ठीक होता तो ये सब कुछ जो है आपको सजाया नज़र आता। लेकिन इनकी एक मांग है कि जिस तरह से योगी जी का जो बुलडोजर पूरे देश में जो है फेमस है, क्यों नहीं जो है इस गांव में जो है वो चल रहा है, जबकि इस तरह की जघन्य जो है हत्या की गई है। योगी जी अगर नानी की व्यथा आप सुन रहे हो
तो ज़रा जो इनके व्यथा पर भी ध्यान दें और उन पर भी बुलडोजर चलवाएं, जो लोग जो इस घटना को कारित किए हैं, जिनका जो CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है, कहीं छुपी हुई बात अब नहीं रह गई है। इन्हें जो है कहीं समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष आए थे, फेफना विधायक थे, यहीं के विधायक हैं, उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि परिवार को संबल मिलेगा, क्योंकि वह एकमात्र जो है सहारा था इस परिवार का, एकमात्र कमाऊ जो है पुत्र था। एक छोटी बहन है, एक बड़ी बहन की जो शादी हो चुकी है, बीमार माँ है और पिता हैं। तो आप इस संबंध में क्या अपील करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।